Today we are going to do volume of cuboid and cube. है ना? इसके बाद पहले क्यूब क्यूबॉइड को हमने पूरा कवर कर लिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर सिलेंडर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, फिर कोन, फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर, ऐसे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये क्यूब और क्यूबॉइड पे ही बनते हैं। तो डू यू रिमेंबर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला? LBH एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब? A क्यूब, करेक्ट। ठीक है, तो ये इजी होगा ये पार्ट। यस प्लीज। हमारे स्कूल में जो मैथ्स मैम है वो अभी तक सर्कल्स के 5 6 7 थ्योरम पे ही है और अभी पूरी 14 मतलब 7 और थ्योरम्स बाकी है और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम भी पूरा चैप्टर बाकी है। तो प्रीलिम्स के पहले ये कैसे होने वाला है? मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? सर सर्कल्स चैप्टर के 14 थ्योरम्स अभी स्कूल में बाकी है। स्कूल में? हाँ, और हम्म। सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा चैप्टर बाकी है। स्कूल में? हाँ, नहीं, DAV का तो हो गया ना। हाँ डीएवी में हो गया सरफेस एरिया वॉल्यूम। हाँ। चारुल कौन सी डीएवी में दुनिया में है? यस सर। नहीं सर, मेरा अलग क्लास में मेरा अलग क्लास में नहीं तो बट हमारा पूरा सरफेस। तुम्हारी क्लास में हो गया होगा यार। यू आस्क समवन, मे बी यू वर नॉट हियर दैट टाइम। सर इनफैक्ट सर हमारी आंसर दे सकता हूँ। पीरियोडिक 2 में या पीरियोडिक 1 में वो चैप्टर इंक्लूडेड भी था। मतलब पहले ही हो गया है। हाँ सर। यस सर। कोई बात नहीं चारुल, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना करने की। हो जाएगा, डोंट वरी। सर आंसर दे सकता हूँ। नहीं, नहीं दे सकते, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। Find the volume of cuboid whose dimensions are 15, 12 and 4.5. So basically you have to multiply. Aniket is already ready with the answer. Aniket, what is the answer? 810 meters cube. 810 meter cube. Please confirm someone. Correct? Good. Anyone else, if you get the same answer, please confirm. $810, is it correct? Yes, sir. Let's go to the next question. Correct. Find the volume of a cube, each of whose edge measures 10 centimeter. 1000 centimeter cube. Cubic centimeter. It's okay if you don't write. Okay, this one you have to write. The total surface area of cube is 216 meter square. Find its volume. ठीक है, तो हमारे पास क्यूब है और उसका TSA है। TSA कितना है? 216 मीटर स्क्वायर। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 6A square is equal to 216. So A square will be 216 divided by 6. So A square will be 36. Correct है? And therefore A is equal to root of 36, which is 6 centimeter. Now we have to find the volume. Volume is A cube. So 6 cube, which is 216 centimeter, sorry, meter cube. ये भी मीटर ही है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सेम है। Next question. The lateral surface area of cube is 324 centimeter square. Find its volume. Lateral surface area's formula is so 4A square is 324. So A square is equal to 324 by 4.
How much? Sir, 81. 9. So Sir, A is 9 is equal to 9 centimeter. So volume is equal to A cube, which is 9 cube, which is how much? 729 centimeter cube. इजी, बहुत इजी है सारे क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड है. Let's go to the next question. Okay, this is interesting. Find how many cubes each of edge 4 meter can be cut from a cuboid of dimension 20 meter by 16 meter by 8 meter. वेरी गुड, वेरी गुड. सो क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस है हमारे पास. वी नो द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड. इट इज 20 बाय 16 बाय 8 एंड इसी से हमें कट करके क्यूब्स बनाना. सो विल अज्यूम दैट ये जितने भी कट होंगे पीसेस उसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे. ठीक है, जो भी वेस्टेज होगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल होगा. सो अगर एक ही क्यूबॉइड को कट करके या मेल्ट करके क्यूब्स बनाना है तो नंबर ऑफ क्यूब्स, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट. बिगर ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, क्यूबॉइड, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. क्यूब है स्मॉलर ऑब्जेक्ट. बिगर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से, वॉल्यूम को स्मॉलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है. सो 20 टाइम्स 16 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय एक क्यूब जिसकी एज है 4 मीटर, मतलब यहां पे क्या आएगा, 4 क्यूब, दैट इज 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4. सो 4 5 जा, 4 4 जा, 4 2 जा, यू आर राइट, 40 क्यूब्स बनेंगे. वी कैन मेक 40 क्यूब्स आउट ऑफ दिस बिगर थिंग. तो एक बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन है जो इसके वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, दैट इज मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग. जब भी मेल्टिंग और रीकास्टिंग होते हैं, जो विच इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहां पे सिर्फ बोला है कैन बी कट, या फिर ऐसे बोलेंगे इसको मेल्ट करके अगर रीकास्ट करेंगे क्यूब के फॉर्म में तो कितने क्यूब्स बनेंगे, ऐसे पूछेंगे. तो वो मेल्टिंग और रीकास्टिंग के केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. नंबर ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 1372 सेंटीमीटर क्यूब. its breadth is equal to its length and height is 4 times its width. ये कल हमने ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन किया था, वैसा ही है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V is equal to 1372 centimeter cube. Its breadth is equal to its length, B is equal to L, and height is 4 times its width. Width क्या होता है, breadth, breadth ही होता है width. तो height is equal to 4 times the breadth, मतलब हाइट भी ब्रेथ के टर्म्स में दिया है, तो हाइट को मैं 4 टाइम्स लेंथ भी तो लिख सकता हूं क्योंकि ब्रेथ और लेंथ इक्वल है. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, बहुत इजी है. वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम दिया है 1372, लेंथ को L ही रखो, ब्रेथ लेंथ से इक्वल है उसको भी L कर दो, हाइट 4 टाइम्स L है, 4L लिख दो उसको. So 1372 divided by 4 is equal to L cube. तो L cube मिल जाएगा. L cube निकाल लो कितना है, 343. करेक्ट. तो L हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 विच इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, L मिल गया. अभी डायमेंशंस ढूंढने. डायमेंशंस मतलब उसकी हाइट और उसकी ब्रेथ. तो लेंथ 7 है तो ब्रेथ भी 7 हो जाएगी क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, और हाइट विल बी 4 टाइम्स 7 विच इज 28 सेंटीमीटर. 7 7 28 आर द डायमेंशंस. ठीक है, इजी था ये भी. A granary is a place where grains are stored.
is in the shape of a cuboid of size 12 by 6 by 4. What is the length, breadth? मेरा ना आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा. मेरा क्लास आज 4:30 5:30 से मैं फ्री हूं, मैं आऊंगा. मेरा आज वही प्लान था, मैं आता हूं आज. A granary is in the shape of cuboid of size 12 by 6 by 4. If a bag of grain occupies a space of 0.75 meter cube, how many bags can be stored in the granary? हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना always remember, always try to understand that we are always concerned with the space inside. जब भी हम लोग स्पेस की बात करते हैं ना तो वॉल्यूम होता है, और बड़े जगह में कितने छोटी चीजें ऑक्यूपाई हो सकती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डिवाइड ही करना होता है. बड़े वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वॉल्यूम को. ठीक है. सो नंबर ऑफ बैग्स, सीधा फॉर्मूला बना सकते हो तुम. नंबर ऑफ बैग्स is equal to volume of granary upon volume of one bag. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी इज 12 by 6 by 4. वॉल्यूम ऑफ वन बैग इज 0.75. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोई भी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो यहाँ पे. कुछ लोग डायरेक्टली डिवाइड करने लगते हैं, सब मत करो. 0.75 हमें पता है क्या होता है, 3/4 होता है ना. 3/4 इज 0.75. सीधा 4 को ऊपर ले जाओ. ठीक है. सो 12 by 6 by 4 times 4. 12 times 6 times 4 times 4 डिवाइड बाई 3. 3 2 कर दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दो. 12 2 24 into 16, या फिर 2 4 8 8 12 96 4 384. Sure, 384. So number of bags which can be stored are 384. These are all classic volume problems. 384, right? Question number 8. Wow, speed बहुत अच्छी है अपनी यार. चलो. The length of a cold storage is double its breadth. Length breadth से double है. So let, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, let the length be L meters. ले सकते हो. मैं x इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आगे हम लोग LBH में डायरेक्टली LB और H के टर्म्स में चीजें लिख सकते हैं. ठीक है. सो ब्रेथ क्या है, लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ विल बी हाफ द लेंथ, तो ब्रेथ इज इक्वल टू L/2 मीटर्स. सही. ठीक है. लेंथ डबल द ब्रेथ हो गया. एंड हाइट 3, हाइट हो गया 3 मीटर. एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज 108 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो हमें दिया है LSA. LSA कितना है, 108 मीटर स्क्वायर. LSA का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L plus B into H is equal to 108. So 2 को वो साइड लेके जाएंगे, L की जगह पे विल कीप L, B की जगह पे प्लस है. In the place of B, I'm going to write L/2 times H. H is 3 is equal to 108 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ये साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. L प्लस L/2, थोड़ा आराम से करना, यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा तुम्हें, तो इट विल बिकम 3L/2 इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 54 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ये साइड डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3/2 को भी वो साइड ले लो. सो L इज इक्वल टू 54/3 टाइम्स 2/3. 3 18 54, 3 6 18. L कितना आया, 12 मीटर्स. तो ब्रेथ आ जाएगा 12/2 विच इज 6 मीटर.
लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट ऑलरेडी है, हमें क्या ढूंढना है? वॉल्यूम. वॉल्यूम इज L times B times H, that is 12 times 6 times 3, that is 12 6 are 72 times 3, 73s are 210, and 2 3s are 6, 216 meter cube. There are very few questions. You know, you have the same chapter in class 10th also. 10th में सेम चैप्टर, एग्जैक्टली सेम, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आगे रिलेटेड है, मतलब कुछ कुछ तो सेम क्वेश्चंस है. सो दैट मीन्स के द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर बिट एडवांस्ड. जैसे एक वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज, हाँ सिलेंडर भी था तुमको 8th में, बट यू डिडंट हैड कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, बाकी सब था तुमको 8th में. सो इट इज अ स्पाइरल. 10th में you will have a new concept of combination of solids. So combination of solids, I'll just show you कैसा एक शेप, बहुत ही फेमस शेप है उस चैप्टर का. What is this? हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर. और उसके ऊपर ये क्या है? कोन. कोन. तो तुमको क्या बोलते हैं वो लोग पता है 10th में? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो और इसका वॉल्यूम निकालो. नहीं, उसका फॉर्मूला नहीं है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. दे आस्क यू टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ऐसे क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन. बट इट्स ट्रिकी. लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, व्हाट वुड यू टेल? संजोत, अगर मैं दोनों के टोटल सरफेस एरिया को ऐड कर दूं तो चलेगा? वो ओवरलैप हो रहा है तो उसको तो गिन नहीं सकते. हाँ, दोनों का रेडियस कॉमन है बेटा, दोनों का रेडियस सेम है, कॉमन है, लेकिन ये जो पार्ट है उसका एरिया निकाल सकते हैं क्या हम? उसका होगा इंक्लूड, मतलब एरिया ये वाला सर्कुलर पार्ट. सर उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे सर, और जो टोटल सरफेस एरिया है उससे उसको माइनस कर देंगे. उससे अच्छा बोलूं मैं मानस, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. खत्म. इसका ट्रिक क्या है पता है? ट्रिक ये है कि if there is a combination of two solids and if they ask you to find the total surface area, you have to ask one question to yourself: how many surfaces you can touch? Can you touch the base of the cone? No. Can you touch the top of the hemisphere? No. Can you touch the curved surface area of cone? Yes. Can you touch the curved surface area of hemisphere? Yes. तो जिसको तुम टच कर सकते हो वो एरिया को ऐड कर दो, बाकी को माइनस करने की भी जरूरत नहीं, बस हो जाएगा. सो इसके ऊपर बेस्ड है, और ये तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है. देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स. एक ऐसा शेप है कि सपोज दिस इज अ क्यूब एंड यहां से ऐसा एक हेमिस्फेरिकल कैविटी निकाल लिया है. आर यू गेटिंग इट? स्कूप आउट कर लिया है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो. और फिर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि LSA तो आ जाएगा, है ना, लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, और क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस आ जाएगा. किसका एरिया ऑफ बेस? क्यूब का. ठीक है. फिर इसका CSA आ जाएगा, किसका? हेमिस्फीयर का. और क्या आएगा? ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, ये 1 2 3, ये भी तो आएगा. इसको कैसे लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि हेमिस्फीयर का TSA में उसका कर्व्ड सरफेस भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग. सब्ट्रैक्टिंग विल वर्क बट नॉट विथ कंप्लीट, लाइक सारे एरिया को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो टॉप एरिया है ना क्यूब का,
टॉप का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कम सर्कुलर पार्ट का एरिया, वो माइनस करके इसके साथ ऐड करना पड़ेगा उतना पार्ट, तो वो 4 कॉर्नर का एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालने बोले तो कैसे करोगे? इसका ये वाले फिगर का वॉल्यूम कैसे ढूंढोगे? वॉल्यूम इजी होता है एक्चुअली। सर क्यूब और हेमिस्फीयर का सब्ट्रैक्शन करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, खत्म। यस क्योंकि उतना पार्ट स्कूप आउट कर लिया है ना, तो उतना पार्ट कम हो गया। बस यही है 10th में, फुल चैप्टर इज सेम। सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जो बच्चे हेट करते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन हम लोग में एक्सरसाइज में भी है, दिखाता हूं मैं तुमको। फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं उसको, रेट ऑफ फ्लो, एंड दैट इज रियली ट्रिकी। चलो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। A metallic sheet of rectangular shape with dimensions 48 by 36 centimeter, मतलब ये शीट के डायमेंशन है 48 by 36. An open box is made by cutting of squares of side 8 centimeter from each length and breadth and folding up the flaps. So can you imagine ये कैसा दिखेगा कट करने के बाद? कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। है ना? और इस ये जो फ्लैप्स है उसको यहां से यहां से यहां से और यहां से फोल्ड कर दिया, तो ऐसा ट्रे जैसा बन जाएगा, ओपन बॉक्स। इमेजिन, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि वो जो ट्रे होगी उसकी हाइट कितनी होगी? हाइट साइड व्यू से देखने का, वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 8, यस, 8 सेंटीमीटर। हाइट विल बी 8, करेक्ट। और अब क्योंकि मैंने उसको कट करके फोल्ड कर दिया, तो क्या ये ओरिजिनल मेटालिक शीट जो है उसकी लेंथ और ब्रेथ में कुछ कम होगा या उतना ही रहेगा? है ना, कम। 16 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 कम होगा, यहाँ से 8 कम होगा, 16 क्योंकि ऐसे सेंटीमीटर। फोल्ड कर दिया। तो मतलब लेंथ में दोनों साइड से 8 8 माइनस करना पड़ेगा, तो 48 माइनस 8 माइनस 8, दैट इज 32. तो न्यू लेंथ ऑफ दैट न्यू बॉक्स which we are going to make is how much? 32 centimeter. 36 minus 16, that is 20. तो न्यू ब्रेथ विल बी 20 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे आया ये? और न्यू हाइट विल बी 8 centimeter. So we know everything now. Find the volume of the box. You can find the volume, LBH. Draw the diagrams properly. If you want, ये तो थोड़ा सा, I don't know, I don't agree with this one. You can make it with a smaller height, like open tray जैसा box. Sir, Yes. सर 5120 5 सेंटीमीटर centimeters cube. स्क्वायर क्यूब। 5120 centimeter cube. Please confirm someone. Very good. Yes, sir. ठीक है, ये देखो उन्होंने कैसे, so what we did is we understood by visualizing, but how you are visualizing, you have to show it to your teacher, otherwise she will think you have copied. So how they have written, keep it in mind. I'm not telling you to write right now, but keep it in mind. When you are writing exam, it will be expected from you to write these kind of statements with your answer. In order to make an open box of a square of side 8 centimeter is cut off from each corner and the flaps are folded, so the dimensions of the box become or are L is equal to, वही जो हमने किया वो height तो दिया हुआ है और सीधा volume. ठीक है, can you write this way when asked? No problem.
Next, a box with lid is made of 2 centimeter thick wood. एक बॉक्स है, उसके ऊपर लिड है, एक ढक्कन है, और उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, मतलब थ्रू आउट थिकनेस 2 सेंटीमीटर ही होगी. तो हाउ विल इट लुक? यू शुड बी एबल टू ड्रॉ. ये थोड़ा सा ट्रिकी है ड्रॉ करना, क्योंकि थिकनेस भी बतानी है अपने को. सो व्हाट यू विल डू इज, पहले ऐसे बॉक्स बना लो, फिर अंदर की तरफ एक ऐसा ही रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है वो बना लो, ताकि थिकनेस दिखे. ठीक है, और इस इधर से ऐसा एक नीचे एक लाइन बना लो यहां तक. ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एक लिड है, तो लिड भी बना लो ऐसे ऊपर. चाहिए तो डॉटेड लाइन में बना लेना. और उसके ऊपर ऐसे शेड बना लो. तो तुमने क्या दिखाया पता है इसमें, कि क्लोज्ड बॉक्स है, लिड है उसके ऊपर, अंदर से हॉलो है, जगह है, लेकिन उसके ऊपर एक लिड रखा है. ठीक है, नीचे क्या होगा, तो नीचे वाला जो भी पार्ट है वो डॉटेड लाइन से बना लो. ठीक है, सो इट लुक्स लाइक दैट देयर इज अ थिकनेस, और नीचे से भी ये क्लोज्ड है. नाउ दैट वी हैव विजुअलाइज द बॉक्स, इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है. एक्सटर्नल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसको लिखना कैसे है देखो, एक्सटर्नल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस, एक्सटर्नल जो भी डायमेंशंस रहेंगे उसमें कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच ऐसे करके दिखाओ. कैपिटल एल क्या है, 26 सेंटीमीटर. कैपिटल ब्रेथ कितना है, 20 सेंटीमीटर. कैपिटल हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर. तो इंटरनल डायमेंशंस बना सकते हैं ना हम लोग. प्लीज नोट कर लो इंटरनल डायमेंशंस. अच्छा मुझे बताओ कौशल, इंटरनल लेंथ कितनी होगी, 26 -2 दोनों साइड से थिकनेस कम होगी, सो 22 सेंटीमीटर. वैसे ही इंटरनल ब्रेथ, तन्वी, इंटरनल ब्रेथ, अंदर की ब्रेथ, 20 -2 that is how much, 16 centimeter. And very carefully, internal height, it's a 2. box with lid, so it's a closed box, and its external dimensions are from here to here. So internal dimensions will be अंदर वाला part, only this much. So दोनों साइड से जो ब्रेथ है वो माइनस करनी पड़ेगी अपने को. एक्सटर्नल हाइट 15 है, 15 में से क्या माइनस करेंगे, 4, दोनों साइड्स 2 2, तो कितना रह जाएगा, 11 सेंटीमीटर. राइट. हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कैन बी स्टोर्ड इन इट. अंदर कुछ भी स्टोर करना है तो अंदर की जगह को यूटिलाइज करना पड़ेगा. अंदर की स्पेस, अंदर की जगह इज इंटरनल वॉल्यूम. ठीक है, सो इंटरनल डायमेंशन से हम क्या ढूंढ सकते हैं, इंटरनल वॉल्यूम, दैट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन विच वी विल स्टोर द लिक्विड. इंटरनल वॉल्यूम इज LBH, इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट. प्लीज निकाल लो ये सेंटीमीटर क्यूब में. थ्री 872, 22 times 16 times 11. Please confirm someone. 3872. 3872. Very good.
अब हमने क्या पूछा है, देखो, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन इट। वेरी गुड, इसको मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला बताते टाइम। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब अंदर तो कोई मटेरियल नहीं है, खाली जगह है। मटेरियल इज ओनली इन दैट थिकनेस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द एक्सटर्नल वॉल्यूम, उसमें से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दो। हाँ बेटा। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इस केस में वुड है, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। प्लीज फाइंड आउट। Sir, 3928 cube. वेरी गुड। ये माइनस करके बता रहे हो ना तुम मुझे? 3928 सेंटीमीटर क्यूब। चलो चेक करते हैं। 3928 करेक्ट है। अच्छा, अभी इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन है। आर्या, अगर इस बॉक्स पे लिड नहीं होता तो हमारे आंसर्स में क्या चेंज आता? मतलब कैलकुलेट करके नहीं, बट मेथड में क्या चेंज आता अगर ये बॉक्स ओपन होता तो? सिर्फ हाइट में से, सिर्फ हाइट में से एक बार -2 करते हैं नीचे के लिए, ऊपर के लिए नहीं करते बिकॉज ऊपर कोई लिड नहीं है। सो इट्स अ ओपन बॉक्स। ठीक है, तो 2 सिर्फ एक टाइम ही माइनस करते हैं हम लोग, अगर ओपन होता तो। ठीक है, सो ये याद रखना। ये रेट ऑफ फ्लो वाला है क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं पहले ही बोला था कि ये वाले टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं। वाटर फ्लोज इन अ टैंक 200 मीटर बाय 150 मीटर, टैंक के डायमेंशंस है, एट द बेस थ्रू अ पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज 2 डेसीमीटर बाय 1.5 डेसीमीटर। डायमेंशंस डेसीमीटर में दिए हैं ऊपर वाले पाइप के, तो डेसीमीटर को कन्वर्ट करना जरूरी है क्या? जरूरी है, करना तो पड़ेगा ही। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। मुझे बताओ, ये वाला डेसी होता है या ये वाला डेसी होता है? नीचे वाला डेसी होता है, ये डेका होता है। ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। तो डेसीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करता है? डिवाइड बाय 10। Divided by 100. डिवाइड बाय 10, 1 step, 1 0 10 डिवाइड, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये जो पाइप है उसके डायमेंशंस क्या होंगे? 0.15। 0.15। पाइप के डायमेंशंस होंगे उसकी जो विड्थ है, लेंथ तो ये है, ये तो हमें पता भी नहीं है, ये लेंथ है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शन विच इज ब्रेथ और विड्थ विच इज 0.2 मीटर एंड इट्स हाइट विच इज 0.15 मीटर। ठीक है, पहले ही पाइप का डायमेंशंस क्लियर हो गया। ओके, एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, पानी गिर रहा है इस पाइप से, उसकी पानी की स्पीड दी है, स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। सो रेट ऑफ फ्लो, इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो।
क्या है रेट ऑफ फ्लो? 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. You know how to convert from kilometer per hour to meter per second. Can you tell me? So 5 3s are 5. Sorry, 3 5s are 3 6s are. So 25 by 6 मीटर पर सेकेंड. इसको एज इट इज छोड़ो, पॉइंट में नहीं लाना एकदम. एज इट इज छोड़ दो इसको. 25 by 6 मीटर पर सेकेंड. इसका क्या मतलब है पता है? अगर मैं बोलता हूं कि द वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 25 by 6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द पाइप, इसका मीनिंग ये है कि every second, please note this down, every second 25 by 6 meter length of water is flowing out of the pipe. Every second कितना पानी गिर रहा है? 25 by 6 मीटर लेंथ जितना पानी. मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है? 25 by 6. ये हमें कैसे मिली है लेंथ? लेंथ मिलती नहीं हमको. कैसे मिली है? बाय द स्पीड. क्योंकि स्पीड हमें दी थी किलोमीटर पर आवर में, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया. तो आई गॉट टू नो दैट हाउ मच लेंथ ऑफ वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप in 1 second per second, 25 by 6, and this is going to be very important. What they are asking is, in what time will the water be 3 meters deep? In what time will the waters be 3 meters deep? मतलब हमें इस टैंक में कितनी हाइट तक पानी भरना है? 3 मीटर हाइट तक पानी भरना है. मतलब can we know the amount of liquid or water required in the tank? Sir, volume of the water tank, like taking the dimensions as 200, 150 and 3, and then we can subtract the length of water. No, you don't have to subtract anything. You will write like this: volume of tank, volume of water required in the tank is equal to length times breadth times height. That is 200 by 150 by 3. क्योंकि मुझे सिर्फ 3 मीटर तक की हाइट तक का पानी चाहिए. सो कितना हो जाएगा ये? 200 by 450, 45 2s are 90, 90,000. 90,000 मीटर क्यूब. इतना पानी जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. इतना पानी मुझे ऑलरेडी चाहिए टैंक में. और पानी कितनी स्पीड से गिर रहा है ये मुझे पता है. Every second 25 by 6 meter length of water is flowing out of the pipe. So is there any way to find the volume of water flowing out of the pipe per second? Therefore, volume of water flowing out of the pipe per second. देखो मैं क्या बोल रहा हूं और यहां पे क्या दिया है. दिस इज what is this? What is this? Speed of water. What is this? This is also speed of water in meter per second. Do we know the dimensions here in meters? Yes, we know. So we know these dimensions and we know this. Speed of water से directly हमें length मिल जाती है. तो length into breadth into height क्या होगा? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप पर सेकेंड तो मिल सकता है हमको. तो वो कैसे ढूंढेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ की जगह क्या ले लेंगे? 25 by 6. ब्रेथ की जगह क्या लेंगे?
0.2 है ना, 0.2 ही था ना, और हाइट की जगह 0.15। इसको सिंप्लीफाई करके वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप पर सेकेंड निकालो। जीरो 0.25 मीटर पर सेकंड। Zero point one two जीरो five. पॉइंट 125 मीटर पर सेकंड। 0.3 रहेगा। कितना? नहीं यार, मेरा तो वो कुछ और आ रहा है, 0.125. 0.125 आ रहा है। यस सर। प्लीज कंफर्म समवन। यस सर, 0.125। 0.125. करेक्ट है, 0.125। 0.125 क्या है ये? 0.125 क्या है? मीटर क्यूब। मतलब 0.125 मीटर क्यूब जितना पानी एवरी सेकेंड पाइप से बाहर निकल रहा है। और हमें कितना पानी भरना है टैंक के अंदर? 90,000 मीटर क्यूब। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है पता है? हाउ मच टाइम विल इट टेक? क्वेश्चन देखो, इन वॉट टाइम विल द वॉटर बी 3 मीटर्स डीप। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है। The volume of water required to be filled is this much. The volume of water which is filling per second is this much. So total time we can find. Therefore, time required will be total volume to be filled 90,000 divided by volume of water filling per second 0.125. जो तुम्हें टाइम आएगा ना वो सेकेंड्स में आएगा, उसको हम मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी 90,000, आगे 3 और 0 लगा देते हैं, अपॉन 125। सिंप्लीफाई करो इसको। सेवेंटी टू 5 360 होता है ना। $7,20,000 seconds. That is really तो weird. मेरा 72 लाख आ रहा है। 7,20,000 आना चाहिए बेटा, 7,20,000 आना चाहिए। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा आवर्स में कन्वर्ट। सेकेंड्स टू आवर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 3,600, डिवाइडेड बाय 3,600। सो 720000 डिवाइडेड बाय 3,600, 2 0 कट, 36 2,000. 200 hours। क्रेजी आंसर है।
200 आवर्स डेज में कन्वर्ट कर दो इसको, डिवाइड बाय 24 करो। 200 आवर्स भी समझ में नहीं आता इतना अच्छे से, सो 200 डिवाइड बाय 24, 4 6 जा 4 50 जा 2 25 जा 2 3 जा, so 3 8 1/3 hours, 8 1/3 days, 1/3 days मतलब कितना आवर्स होता है? 8 hours, 8 days plus 8 hours। पता नहीं मुझे गलत क्यों लग रहा है, बहुत होता है। 200 मीटर और 150 मीटर भी है उसकी लेंथ। 3 मीटर तो हाइट है, बट जस्ट सी द एरिया, इट्स ह्यूज। और पाइप छोटा सा है। टू 200 आवर्स करेक्ट है। हाँ क्या? A plot of land is 240 meter long and 180 meter broad. A trench 10 meter wide is dug all around it on the outside, and the earth dug around is spread over the plot, increasing the level of plot by 25 centimeter. Find the depth of the trench. Trench पता है क्या होता है? Trench is like a canal. ठीक है? So suppose this is your plot. और इसके बाहर ऐसा कैनाल है, और ये कैनाल ऐसे डीप है, बाहर की तरफ है। मतलब तुम्हें अगर यहां से यहां जाना है, ऐसे जंप करके जाना पड़ेगा, नहीं बीच में खड्डा है ना, गिर जाओगे। इमेजिन करो, ठीक है? अब यहां से जो मिट्टी निकाला ना, उसको पूरा इसके ऊपर डाल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? सारी मिट्टी इसके ऊपर डाल रहे हो और इवनली स्प्रेड कर रहे हो मिट्टी को ऐसा। तो क्या होगा पता है? वो जो बीच का प्लॉट है उसकी हाइट ऐसे बढ़ जाएगी। अभी हमें प्लॉट की साइज पता है, 240 मीटर लॉन्ग, 180 मीटर ब्रॉड। ट्रेंच की हमें विड्थ पता है, कितना डिग किया वो नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि प्लॉट का जो हाइट है इट इज इंक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर। Okay, see, first thing what we'll do is volume of trench is equal to volume of earth dug out. ट्रेंच मतलब वो कैनाल, कैनाल को डिग करने के बाद जो उसका वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और द सॉइल विच यू टेक इट आउट फ्रॉम इट। ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच कैसे ढूंढेंगे हम? जस्ट इमेजिन कि यू हैव this kind of a plot and this is your trench, और तुम्हें सिर्फ मतलब है ये वाले वॉल्यूम से। कौन से वाले? ये वाले। इसके वॉल्यूम से मतलब है। कैसे करोगे तुम? सिर्फ उस उतने पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम नहीं होगा ये? यस, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है? अच्छा, आउटर वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट माइनस इनर वॉल्यूम इज LBH, स्मॉल LBH। अच्छा, प्लॉट का जो
लेंथ है वो कितना है 240 और ब्रेथ है 180 और उसके बाहर 10 मीटर 20 ऐड कर रहा है ना, बाहर है ऑन द आउटसाइड। देखो इधर क्लियरली मेंशन है द ट्रेंच इज ऑन द आउटसाइड, प्लॉट के बाहर है, मतलब 20 ऐड करना पड़ेगा हमको, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 240 प्लस 10 कितना होता है 260। 260 टाइम्स ब्रेथ में भी 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 200। हाइट, अब यहां पे अंदर और बाहर की हाइट में फर्क नहीं है, दोनों हाइट सेम है, दोनों हाइट सेम है। और हाइट कितनी है वही तो हमें ढूंढनी है, हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट की जगह हम लोग h ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस इनर लेंथ कितनी है 240 और इनर ब्रेथ 180, सही है ना। 240 टाइम्स 180 टाइम्स यहाँ पे क्या रखेंगे h, तो h बाहर आ जाएगा। 260 इंटू 200 बताओ कितना होता है 52000, 52,000 होता है। माइनस 240 इंटू 180 बताओ कितना होता है फास्ट 24 इंटू 18, 24 टाइम्स 18, पीछे नहीं नीचे, 24 टाइम्स 18 432। 32 और 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पे, हाइट बाहर निकल गई, सबट्रैक्ट करो दोनों को। $8,800। ठीक है, सो ये क्या मिला पता है हमें, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैंने तुम्हें बोला कि जो अर्थ है उसको डिग करके हमने यहां पे इवनली स्प्रेड किया है, किसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर, और प्लॉट की हाइट उससे 25 सेंटीमीटर से राइज हो गई। मतलब अब जो वो अर्थ है उसका शेप कैसा होगा, मतलब जो सॉइल है उसका शेप कैसा हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या शेप है वो, क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा। वो सॉइल का शेप अभी क्यूबॉइड जैसा हो जाएगा, और वो क्यूबॉइड का जो बेस है उसके डायमेंशन क्या होंगे, equal to the dimensions of the plot 240 and 180, right? So you can now write that volume of earth dug out and spread on plot is equal to 240 times 180 times हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर ना, तो 0.25, ठीक है। 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हो ताकि तुम्हारे कैलकुलेशन थोड़े, दोनों में 0 है, या फिर 4 से इसको काट ही दो ना, डायरेक्टली इधर क्या आ जाएगा 60, 18 6 तो हमको पता ही है कितना है 10800 मीटर क्यूब, 10800 मीटर क्यूब। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट एंड स्प्रेड ऑन द प्लॉट। व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ऑल्सो। हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सो एच इज एच इंटू 8800 इज इक्वल टू 10800, सो एच इज इक्वल टू 10800 अपॉन 8800। 00 कट करो, 108/88 आता है, इसको कट करो मीटर्स में आएगा आंसर
सिंप्लीफाई करो जरा, पॉइंट में लाओ। ट्वेंटी 27/22 को पॉइंट में लाओ। So 1.22. हाँ 1 पॉइंट ही आएगा। 27/22 है। 27/22 1 पॉइंट समथिंग, आई डोंट नो हाउ मच। 1.22. 1.2, is it exact? 1.227. 1.227? Yes, sir. Come on, come on. Sir, it is a recurring number. Yeah, can 1.4 का रिकरिंग है ये। Can you tell me what is the recurring number online? Sir, sorry, it is a non-terminating number. Yeah, तो tell me. Like 1.227 is coming, and I don't know again what will come. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही होगा ना, तो रैशनल नंबर है। Yes, sir. 2727 आ रहा है recurring. Sir, 1.2272727 है sir. 4 तो सर आएगा ही नहीं। 1.22727 आ रहा है। 1.27 रिकरिंग ना, 227। सिक्सटी माइनस 44 इज 16 ना। हाँ तो 7, तो ठीक है 1.22 ले लेते हैं। 1.22 मीटर्स। 1.22 मीटर क्या होगा पता है? ये किसकी हाइट है? वो ट्रेंच की डेप्थ है। वो ट्रेंच है ना, उसकी डेप्थ है ये 1.22 मीटर। Find the depth of the trench. Let's check if our calculations are correct. ये करेक्ट आया था, याद है? ये भी करेक्ट आया था, 1.23 राउंड ऑफ करके लिखा है उन्होंने। करेक्ट, वेरी गुड। ये क्या है? A solid wood piece is made up of two pieces joined together at right angles. The face ABCDEFA. ABCDEFA is this face. ठीक है, ये वाला फेस। इट्स अ यूनिफॉर्म फेस। Assuming all the angles are to be right angles, मतलब यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री है। Find the volume of the piece. अब तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड पीस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? इसका साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। साइड व्यू इसका होगा ऐसे, एल शेप में, है ना? राइट? ऐसे ही दिखेगा ना साइड से देखेंगे तो, या नहीं दिखेगा? ठीक है, अच्छा। अभी हम क्या करेंगे पता है? ये साइड में इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे कट दे दूंगा मैं। Now don't you think it is made up of two rectangles, one vertical and one horizontal? अच्छा, वर्टिकल में ये वाला पार्ट जो है इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है? हाइट ये लेंथ है। मैं सिर्फ साइड व्यू से देख रहा हूं, लेंथ थोड़ी दिखेगी साइड में। हाइट पूछ रहा हूं, AF पूछ रहा हूं, कितनी? 8। 5 + 3, ये वाली ऊपर वाली हाइट है, ये नीचे की हाइट है, मतलब टोटल हाइट कितनी होगी? 8। वेरी गुड। तो ये एक रेक्टेंगल तो रेडी हो गया तुम्हारा, जिसकी हाइट, मतलब ऑफ कोर्स हाइट ही बोलेंगे, हाइट और विड्थ हमें पता है। दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं। कैन यू टेल मी ये CD ये पार्ट कितना है?
8 और उसकी हाइट कितनी है? 3 फेयर। सेंटीमीटर। तो मतलब अब हमें ये वाला रेक्टेंगल भी मिल गया, कितना है? ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू add the area of both the rectangles. Total area of cross section, इसको क्या बोलते हैं पता है? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब साइड व्यू में जब हम लोग सिर्फ एरिया देखते हैं ना, उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कैसे बोलूं मैं? हाँ, ये पेन है, पेन, हाँ ये वाला, ये पेन है, ठीक है। ये कौन सा शेप है? 3 डायमेंशनल, सिलिंड्रिकल है। अब इसको यहां से देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हुआ? सर्कुलर। इट हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा कौन से शेप का है? एल शेप का है। वो एल शेप को हमने डिवाइड करके 2 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स, दैट इज 2 times 8 प्लस 3 times 8। सही है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 16 प्लस 24, कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? एरिया। किसका एरिया? ये ब्लू वाला एरिया जो साइड में है। अब बट हमें एरिया नहीं ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का और एक न्यू फॉर्मूला देता हूं मैं तुम्हें। दिस इज अ वेरी न्यू फॉर्मूला विच इज यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ वियर्ड शेप्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया, उसमें 2 डायमेंशंस है ऑलरेडी तुम्हारे एरिया में, और उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 40 और लेंथ है तुम्हारी 22, कितना हो जाएगा? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। क्यूब क्यूब क्यूब, यस, आई एम सॉरी फॉर दैट। 880 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? तो यू हैव टू वर्क विथ क्रॉस सेक्शन इफ द फिगर इज कॉम्प्लिकेटेड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, या तो ये तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन तो मैं तुमसे करा ही सकता हूँ। चाइल्ड लेबर, अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये कौन से ये बच्चे क्या हमारी हालत खराब कर रहे हैं यार, ये कौन सा बच्चा है? उसको बोलो बेटा ऐसा नहीं खेलते ये सब गेम, हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तुम्हारी गेम हमारा तकलीफ क्यों कर रहा है? A child playing with building blocks which are of the shape of the cubes has built a structure as shown in the following figure. बहुत महान काम किया है चाइल्ड ने। अरे बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है ना, अरे किया है यार कुछ, उसने ऐसे रख दिया। छोड़ो ना अभी कैसे बनाया है। If the edge of each cube is 5 centimeter, find the volume of the structure। अरे बहुत इजी है। कितने क्यूब्स है? 1 2 3 4 और ऐसे, और सर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 16। 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 16, 5 क्यूब कितना होता है? 125, 125 मल्टीप्लाइड बाय 16, सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, वेरी गुड। क्या स्पीड है यार आज तो, मतलब 14 क्वेश्चंस, वी डिड इट इन एन आवर। 13 बी, हाँ कल थोड़े लंबे भी थे शायद, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा।